महाराष्ट्र में बल तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 5 मदरसा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज 2 आपराधिक मामले बंद कर दिए गए हैं। मनमाड और भुसावल जीआरपी ने शिक्षकों को मई 2023 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो 4 सप्ताह तक जेल में बंद थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महाराष्ट्र रेलवे के डीजीपी प्रदन्या सरवडे ने पुष्टि करते हुए कहा कि केस को मार्च में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि जांच के बाद पता चला था कि एफआईआर गलतफहमी के कारण दर्ज की गई थी। दरअसल 30 मई 2023 को बिहार के अररिया जिले के 8 से 17 आयु वर्ग के 59 बच्चे मदरसों में पढ़ाई करने के लिए पुणे और सांगली के लिए एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली में किशोर न्याय बोर्ड और रेलवे बोर्ड से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने एक एनजीओ के साथ मिलकर भुसावल और मनमाड स्टेशनों पर बच्चों को मुक्त कराया। इन बच्चों को 12 दिनों के लिए नासिक और भुसावल के आश्रय गृहों में रखा गया था, क्योंकि अधिकारियों को शक था कि बाल श्रम के लिए उनकी तस्करी की जा रही थी। लेकिन नाराजगी जताते हुए घर वालों ने बच्चों की वापसी की मांग की और नासिक जिला प्रशासन बाद में उन्हें वापस बिहार ले गया। आरपीएफ अधिकारियों ने दावा किया कि बच्चों के साथ आए 5 मदरसा प्रतिनिधि अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके, जिसकी वजह से उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 370 व्यक्तियों की तस्करी और 34 सामान्य इरादा के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में सांगली के रहने वाले मोहम्मद अंजुर आलम, 34 साल के मोहम्मद सैयद अली और अररिया के रहने वाले 23 साल के सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, 28 साल के नोमान आलम सिद्दीकी, 40 साल के एजाज जियाबुल सिद्दीकी और 22 साल के मोहम्मद शाहनवाज हारून। इन पर मानव तस्करी का आरोप था। जांच के दौरान जीआरपी अधिकारियों ने अररिया का दौरा किया और आरोपियों और बच्चों की पहचान की पुष्टि की। उन्होंने उस मदरसे का भी निरीक्षण किया जहां बच्चों को ले जाया जाना था। जीआरपी मनमाड इंस्पेक्टर शरद जोगदंड ने कहा, उचित सत्यापन के बाद हमने सुनिश्चित किया कि कोई मानव तस्करी नहीं हुई थी और अदालत के समक्ष सी समरी क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई। भुसावल जीआरपी के इंस्पेक्टर विजय घेराडे ने भी कहा कि उन्होंने भी अदालत में सी समरी क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मोहम्मद शाहनवाज हारून ने कहा, 5 शिक्षकों को आपराधिक रिकॉर्ड से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन झूठे आरोपों का गंभीर व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा है। हारून ने कहा, हालांकि लोग जानते थे कि मामले झूठे थे, लेकिन एफआईआर और गिरफ्तारियों ने धारणा बदल दी, जिससे हमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा हुई। घटना के बाद मेरा परिवार इतना भयभीत और चिंतित था कि उन्होंने मुझसे नौकरी के लिए सऊदी अरब जाने का अपना फैसला रद्द करने के लिए कहा। सद्दाम हुसैन सिद्दीकी ने बताया, मेरे पास सभी बच्चों के आधार कार्ड थे और मैंने पुलिस को वीडियो कॉल के जरिए से उनके माता पिता से जुड़ने की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने स्थानीय सरपंच या माता पिता से एक अधिकार पत्र की मांग की, जो हमारे पास नहीं था। मेरे माता पिता इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नियाज अहमद लोधी ने कहा, हमने इन आधारहीन एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला और वे मामले को बंद कर रहे हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।